हेलो फ्रेंड्स, स्टूडेंट इंडिया यूट्यूब चैनल पर मैं हूं धर्मांगद मिश्रा और आज हम लोग अध्ययन करेंगे भूगोल। भूगोल से संबंधित जो आज का हमारा वीडियो होगा वो होगा भूपृष्ठ का विकास। इससे पहले हम लोग अध्ययन कर चुके हैं भूपृष्ठ का निर्माण, तो उसके बाद हम अध्ययन करेंगे अब भूपृष्ठ का विकास। अगर जो आप लोग अभी तक इससे पहले वाले वीडियो का अध्ययन नहीं किए हैं तो उसका अध्ययन कर लीजिए, और इस वीडियो के लिंक में हम उस वीडियो का, पिछले वीडियो का जो भूपृष्ठ का विकास है और भूपृष्ठ का निर्माण है, इसका हम लिंक डाल देंगे और आप लोग वहां से पहले उसका अध्ययन कर लें तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं भूपृष्ठ का विकास। सबसे पहले भूपृष्ठ का विकास शुरू करने से पहले हम ये देख लें कि भूपृष्ठ का जो निर्माण है, कैसे आखिर भूपृष्ठ का निर्माण हुआ। भूपृष्ठ के निर्माण की जब बात करते हैं तो पृथ्वी के निर्माण के पश्चात विकास प्रक्रिया में पृथ्वी जो धीरे धीरे शीतल हो रही थी, इसी प्रक्रिया में पृथ्वी की आंतरिक संरचना एवं बाह्य वायुमंडलीय भाग में तापीय विषमता भिन्नता व्याप्त था। साथ ही दबाव एवं तत्व की भी भिन्नता व्याप्त था। इसी कारण क्रमशः बाह्य परत के रूप में एकल क्रिस्टलीकृत संरचना का निर्माण हुआ और वही एकल क्रिस्टलीकृत संरचना जो है वही आपका प्रारंभिक भूपृष्ठ कहलाया। इतना आपको समझ में आ गया होगा। ऐसे भी आप समझ सकते हैं कि जब हमारा भूपृष्ठ था तो उसकी जो आंतरिक वायुमंडल, मतलब अंदर का, ये अंदर का भाग है, ये बाहर का भाग है। तो स्वाभाविक है जब पृथ्वी, आपको पता चला कि ये पृथ्वी अत्यधिक गर्म थी, आग का गोला था पृथ्वी, तो इधर का ताप धीरे धीरे शीतल हो रहा है और तो ये जो अंदर का ताप होगा, टेम्परेचर होगा इसका, ये अधिक, और बाहर का जो वायुमंडलीय इसकी तुलना में तो शीतल ही होगा। अब ये विषमता थी, साथ में तापमान का, मतलब अंदर अधिक गर्म, बाहर हल्का थोड़ा ठंडा वायुमंडलीय भाग जो ऊपर का सतह है इधर का, ये भिन्नता, प्लस दबाव की भी भिन्नता, तत्व की भिन्नता कि जो तत्व पाए जाते हैं इसके अंदर वो उसकी भी भिन्नता। तो इन सब भिन्नताओं के बाद कारण जो क्रमशः जो बाह्य परत है, बाह्य परत का एकल क्रिस्टलीकृत संरचना का जो निर्माण हुआ था वही आपका प्रारंभिक भूपृष्ठ था। अब हम अध्ययन करते हैं भूपृष्ठ के विकास, कि इसका विकास आखिर कैसे हुआ। भूपृष्ठ का निर्माण हो गया, निर्माण का वीडियो इससे पहले वाला है। अब हम देखते हैं विकास के बारे में। ये देखें तो ये हमारा महाद्वीपीय भूपृष्ठ है, ये भाग जो है ये महाद्वीपीय भूपृष्ठ है। इधर आपका जो भाग है ये महासागरीय भूपृष्ठ है। ये जो महाद्वीपीय भूपृष्ठ है ये ग्रेनाइट से निर्मित, और जो महासागरीय भूपृष्ठ है ये बेसाल्ट से निर्मित है। अब कारण क्या हुआ कि जब प्रारंभिक भूपृष्ठ जो था, अर्थात एकल क्रिस्टलीकृत संरचना का निर्माण जब हुआ, तो उसके बाद क्या हुआ कि पृथ्वी की आंतरिक भाग में संवहन तरंग चक्रीय रूप से गतिशील हो गए। संवहन तरंग बोले, ये संवहन तरंग है, ये जो ऊपर को उठता हुआ है ये संवहन तरंग है। ये संवहन तरंग क्या हुए, चक्रीय रूप से गतिशील। चक्रीय रूप से कहने का मतलब कि ये ऊपर उठेगा, फिर घूमेगा, फिर ऐसे आएगा, तो ये चक्रीय रूप से, इधर को घूमेगा ऐसे, इधर से उठेगा ऐसे, तो ये चक्रीय रूप से जब संवहन तरंग क्या हुआ, गतिशील हुआ, जिससे जो प्रारंभिक भूपृष्ठ था, प्रारंभिक भूपृष्ठ बोले तो ये ऐसे था, ये प्रारंभिक भूपृष्ठ आपका, ये महाद्वीपीय भूपृष्ठ और ये महासागरीय भूपृष्ठ। प्रारंभिक भूपृष्ठ आपका ऐसे था। अब क्या हुआ कि ये जब संवहन तरंगों के चक्रीय रूप से गतिशील होने के कारण ये भूपृष्ठ कई खंडों में टूट गया, यहां से टूट गया, यहां से टूट गया, और जो यही खंड टूटे इसी को प्लेट टेक्टोनिक संरचना का निर्माण हो गया। अब प्लेट क्या है और टेक्टोनिक्स या विवर्तनिकी जिसको बोलते हैं, ये है क्या, उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो आपको इतना समझ में आ गया होगा कि संवहन तरंग को, जिसे प्रारंभिक भूपृष्ठ है, ये प्रारंभिक भूपृष्ठ आपका है, ये एकल क्रिस्टलीकृत संरचना का निर्माण हुआ, पृथ्वी के आंतरिक भाग में संवहन तरंग चक्रीय रूप से गतिशील हुए, और गतिशील होने के कारण क्या हुआ, कई खंडों में टूट गए। अब कई खंडों में टूटे तो यही प्लेट और टेक्टोनिक्स। अब जब टूटा तो ये वाला भाग जो हुआ आपका, ये आपका प्लेट हो गया, ये प्लेट, ये वाला भाग प्लेट हो गया। यहां से, जहां से ये टूटा भाग, ये आपका टेक्टोनिक्स कहलाया। अब हम देखते हैं कि प्लेट क्या है
और टेक्टोनिक्स क्या है, प्लेट और टेक्टोनिक्स के बारे में कुछ अध्ययन करते हैं। प्लेट के बारे में हम देखें तो प्लेट जो है, कोई पूछे आपसे कि प्लेट किसे कहते हैं, ये प्लेट है क्या, तो प्लेट भूपृष्ठ का ठोस कंपन रहित भाग है। मतलब ये प्लेट जो है यहाँ पर ये एक ठोस भाग है, ये भाग हो ये है, ये प्लेट जो है ये ठोस है और कंपन रहित। कंपन रहित मतलब ऐसे समझ लें कि यहां पर भूकंप नहीं आ सकता। तो ये जो भूकंप है यहां पर भूकंप नहीं आएगा, ये ठोस है, कंपन रहित भाग है, वो प्लेट कहलाता है। प्लेट की चर्चा की बात करें तो सर्वप्रथम चर्चा जे टूजो विल्सन ने किया था। सबसे पहले चर्चा इस प्लेट के बारे में चर्चा किया था जे टूजो विल्सन ने। प्लेट जो है ये कई खंडों में विभाजित होती है जो महाद्वीपीय और महासागरीय क्रस्ट से निर्मित है। अब जो प्लेट आप समझें कि ये महाद्वीपीय भूपृष्ठ या महाद्वीपीय प्लेट से, क्रस्ट से जो निर्मित होगा वो महाद्वीपीय प्लेट हो जाएगा, और जो महासागरीय से होगा उसको महासागरीय प्लेट बोलेंगे। तो आपको समझ में आ गया कि कई खंडों में विभाजित हुआ और जो कुछ महाद्वीपीय और कुछ महासागरीय क्रस्ट से निर्मित हुआ। इन प्लेटों में सिलिका, एल्यूमिनियम तथा मैग्नीशियम की अधिकता होती है। ये तत्व इन प्लेटों में पाए जाते हैं प्रचुर मात्रा में, अधिकता सर्वाधिक मात्रा में ये सब तत्व पाए जाते हैं। ये प्लेट जो होते हैं ये स्वतंत्र रूप से पृथ्वी के दुर्बल मंडल पर विभिन्न दिशाओं में संचलन करती हैं। ये प्लेट ऐसे कह लें कि थोड़ा हल्का गतिशील, मतलब समझिए कि संचलन करने की प्रक्रिया होती है जो विभिन्न दिशाओं में भी होती है। अब संचलन करने की जो इस बात होगी इस पे हम आगे जब अभी अध्ययन करेंगे प्लेट सीमा एवं गति, तो वहां से आप लोग समझेंगे। ऐसे हम कह सकते हैं कि कुछ प्लेट हमारे हैं जो 10 से 40 मिलीमीटर प्रति वर्ष, मतलब एक वर्ष में 10 से 40 मिलीमीटर तक की वो संचलन करेगा, मतलब गति, मतलब खिसकेगा, ऐसे समझिए कि खिसकना उसको। कुछ है कि 160 मिलीमीटर प्रति वर्ष, मतलब एक वर्ष में कुछ प्लेट ऐसे भी हैं कि जो 160 मिलीमीटर खिसकता है, मतलब किसी भी दिशा में हो सकता है कि विभिन्न दिशाओं में, अलग अलग दिशाओं में वो खिसकता है। तो ये आपकी समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम देखते हैं प्लेट के प्रकार। लेकिन हम इससे पहले प्लेट जब समझ लिए कि प्लेट है क्या, प्लेट कैसा है, तो तुरंत हम टेक्टोनिक्स को भी समझ लेते हैं, फिर उसके प्रकार का अध्ययन करते हैं। टेक्टोनिक्स जो है भूपृष्ठ जहां से टूटा या खंडित हुआ, भूपृष्ठ जहां से टूटा या खंडित हुआ। अब कह लीजिए ये भूपृष्ठ है, ये भूपृष्ठ जो है ये महासागरीय भूपृष्ठ है, यहां से टूटा, यहां से टूटा, तो जहां से ये टूट कर खंडित हुआ, अलग अलग हुआ, वो क्या कहलाएगा, टेक्टोनिक्स कहलाएगा। ये यहां कंपन विरूपण की घटनाएं होती है, मतलब भूकंप यहां पर आएगा, क्योंकि आपको पता है कि प्लेट के जो सिरा होता है, किनारे का सिरा, ये टेक्टोनिक्स है, जहां से भूपृष्ठ टूटता है वहीं पर भूकंप आएगा, कंपन यहीं पर होगा, और ज्वालामुखी इत्यादि की क्रियाएं भी इसी टेक्टोनिक्स के सहारे होते हैं। इसका अध्ययन हम आगे करेंगे। टेक्टोनिक्स शब्द का प्रयोग पहली बार मॉर्गन ने किया। यहां पर प्लेट शब्द का प्रयोग जे टूजो विल्सन जो हैं, ये कनाडा के भूवैज्ञानिक, कनाडा के ये भूवैज्ञानिक थे। इन्होंने अध्ययन सबसे पहले नाम जो प्लेट पर चर्चा किया था वो जे टूजो विल्सन थे, और टेक्टोनिक शब्द का पहली बार प्रयोग करने वाले मॉर्गन। अब हम अध्ययन करते हैं कि प्लेट का प्रकार, प्लेट कितने प्रकार के होते हैं उसके बारे में। तो स्वाभाविक सी चीजें हैं, यहां से अधिक से ज्यादा अधिकतर बात क्लियर हो चुका है कि जो महाद्वीपीय भूपृष्ठ से महाद्वीपीय प्लेट बना और महासागरीय भूपृष्ठ से टूटेगा तो महासागरीय प्लेट बनेगा। तो प्लेट दो प्रकार का हो जाएगा। प्लेट दो प्रकार का कौन सा होगा, महाद्वीपीय प्लेट और महासागरीय प्लेट। ये देखिए, ये समझिए कि महाद्वीपीय प्लेट, या इधर जो महाद्वीपीय भाग से टूटेगा भूपृष्ठ तो महाद्वीपीय प्लेट, महासागरीय ये नीचे का भाग है। ये अध स्तर जो दुर्बल मंडल होता है, इसी पर प्लेट, आपको यहाँ पे बताया गया है कि ये जो प्लेट होता है ये दुर्बल मंडल जो होता है उसी पर ये विभिन्न दिशाओं में गतिशील मतलब होते हैं, संचलन करते हैं। मतलब समझिए कि ये तप्त तरल, ऐसे समझिए कि थोड़ा सा अर्ध तरल टाइप का पदार्थ होता है। ये जो दुर्बल मंडल है थोड़ा सा तप्त होता है, और उसी के ऊपर ये जो आपका महाद्वीपीय और महासागरीय प्लेट होता है उसी पर वो संचलन करता है बहुत धीमे गति से। ये प्लेट का भाग है, ये आपका दुर्बल मंडल है,
महासागरीय प्लेट। तो आपको पता चल गया कि जो ये प्लेट है, प्लेट दो प्रकार का, महासागरीय प्लेट और महाद्वीपीय प्लेट। ये जो भूपृष्ठ है, प्लेट भूपृष्ठ का लगभग 95% भाग होता है।